मैंने सड़क किनारे एक ठेले से खरीदे हुए पैनकेक का एक निवाला लिया। इसने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी, जिनसे मैं 50 साल पहले बिछड़ गया था। बचपन में मेरी माँ अक्सर मेरे लिए पैनकेक बनाया करती थी, लेकिन जब मैं 6 साल का था तब मेरी माँ की नजर चूकते ही मानव तस्करों के एक समूह ने मेरा अपहरण कर लिया था। उस दिन के बाद मेरी माँ अत्यधिक दुख के कारण इतना रोई कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। मेरे पिता हर दिन मुझे ढूंढने के लिए ट्राईसाइकिल तिपहिया साइकिल लेकर निकलने की जिद करते थे। इस बार उन्होंने गलती से सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार पर खरोंच मार दी। वह इतने डर गए कि उन्होंने तुरंत हर्जाना देने की पेशकश की और माफी मांगी। उन्हें नहीं पता था कि उस कार का मालिक वही बेटा है जिसे वे सालों से तलाश रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। मैंने ट्रंक डिग्गी से एक डंडा निकाला और गुस्से में पिता की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने डंडे से सिर्फ उनकी ट्राईसाइकिल पर प्रहार किया। इस तरह हमारे बीच का विवाद सुलझ गया। दरअसल मुझे लगा था कि वह बूढ़ा आदमी भी मेरी तरह अपने किसी परिवार वाले को ढूंढ रहा है। बाद में मैं एक नाश्ते की दुकान के सामने रुका। यह वही दुकान थी जिसे मेरे अपहरण से पहले मेरी माँ चलाया करती थी। मैंने चारों ओर देखा और एक पैनकेक का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं अपनी माँ को पहचान नहीं पाया। जब मैं खाने ही वाला था तभी कुछ गुंडे वहाँ हंगामा करने आ गए। पता चला कि यह दुकान गिराई जाने वाली इमारतों की सूची में थी, लेकिन बूढ़ी औरत ने वहाँ से हटने से मना कर दिया था क्योंकि वह अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। गुंडों की हिंसा के सामने भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसी पल उनका हाथ गलती से एक गुंडे के हाथ पर बने टैटू पर पड़ा। उन्हें लगा कि वह गुंडा ही उनका बेटा है जो सालों पहले उनसे बिछड़ गया था। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी गोद ली हुई बेटी से घर के कागजात लाने को कहा और वे दुकान गिराने के लिए तैयार हो गई। वास्तव में वह बूढ़ी औरत टैटू नहीं बल्कि एक खास जन्म चिन्ह बर्थ मार्क तलाश रही थी। मुझे एहसास हुआ कि वह बूढ़ी औरत वही माँ है जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा था। जब गुंडे उस लड़की को जबरदस्ती ले जाने लगे तो मैं उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अकेला होने के कारण मेरी ताकत कम पड़ गई। गुंडों ने मिलकर मुझे काबू में कर लिया। हालांकि ऐन मौके पर मेरे बॉडीगार्ड समय पर पहुंच गए और उन्होंने गुंडों के गिरोह को धूल चटा दी। इसी बीच मेरे पिता घर लौटे और यह नजारा देखा। उन्हें लगा कि लग्जरी कार का मालिक हर्जाना वसूलने आया है और वह इतने डर गए कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगे। मैं यह देख न सका। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने अपने माता पिता के सामने अपनी पहचान उजागर कर दी। आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख देना और वीडियो को लाइक कर देना।